हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है आज की इस क्लास में हम आपको कराएंगे, यानी आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, ये है राजस्थान आरबीएससी 12th क्लास के जो पॉलिटिकल साइंस का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर है। यानी राजनीतिक विज्ञान जिन छात्रों के पास है कक्षा 12th में आर्ट सब्जेक्ट में, उन बच्चों के लिए हम वार्षिक पेपर की तैयारी के बेहतर बनाने के लिए, अच्छी तैयारी के लिए हम आपको एक राजस्थान प्री बोर्ड लेकर आए हैं। ठीक है, यानी ये 2026 का पॉलिटिकल साइंस का प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर का हम आपको क्या कराएंगे, सॉल्यूशन कराएंगे, जिससे क्या है आपकी जो वार्षिक पेपर है उसकी अच्छी बेहतर तैयारी हो जाए और आपको अपनी तैयारी का भी पता चल जाए कि आपने कितनी बेहतर तैयारी की है। ये कंप्लीट आपके 80 नंबर का पेपर रहेगा, जो आप बोर्ड पेपर जैसा देते हैं उसी के अकॉर्डिंग हूबहू वैसा ही पेपर आपका रहने वाला है। ठीक है, और इसका टाइमिंग आपको पता है 3.25 घंटे होते हैं, यानी इससे 99% इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। इसी के अकॉर्डिंग ये क्या बनाया जाता है, प्री बोर्ड बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के साथ। आपको पता होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं, इसमें 18 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं। 6 या 7 नंबर आपके क्या है, रिक्त स्थान यानी खाली जगह वाले आते हैं, जो ज़्यादातर बच्चों के गलत होते हैं। उन्हीं के हम आपको क्या लेकर आए, आंसर लेके आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहले ही सवाल के साथ चलते हैं, शुरू करते हैं अपने सवालों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी प्यारे स्टूडेंट 1953 में। कब हुई थी? यानी 1953 में हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन है हमारा, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपके हुआ था 1955 में। कब हुआ था प्यारे स्टूडेंट? 1955 में हुआ था। जो किन किन के मतलब कहाँ कौन सी जगह हुआ था वो आप याद रखें, इंडोनेशिया। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में आपका ये क्या है, बांडुंग सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो ये आपके बना था 2006 में। कब बना था प्यारे स्टूडेंट? 2006 में आपका नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। ठीक है, ये थोड़ा सा थंबनेल की वजह से क्या है, कुछ क्वेश्चन इसके जो ऑप्शन है वो दब रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको आंसर बताते हुए चल रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो ये हुई थी आपके किन किन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। किस किस के मध्य हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुई थी। तो यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है, एबीसीडी की तरफ आगे चलते हैं। वैश्वीकरण के कारण राज्य की शक्ति के किस क्षेत्र का विकास हुआ है? तो वो होता है आपके लोक कल्याण का। किसका होता है? लोक कल्याण का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के निम्न में से कौन से प्रभाव का विरोध दक्षिण पश्चिम खेमे द्वारा किया जा रहा है? तो वो कौन सा है इसका विरोध किया जा रहा है? वो दोस्तों आपके किसका है, संस्कृति का। किसका है? संस्कृति का वो किया जा रहा है, जो कि आपके क्या है, ऑप्शन डी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किस राजनीतिक दल ने की थी? यानी द्विराष्ट्र यानी 2 राष्ट्र होने चाहिए, ये बात किस राजनीतिक पार्टी ने की थी? यानी हमारा देश में जब अंग्रेजों का शासन था और भारत को क्या है, आज़ादी मिलने वाली थी, तो उससे पहले कुछ पार्टियां बन गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग भी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है, ठीक है, कांग्रेस भी थी। तो इनमें से कौन सी ऐसी पार्टी थी जिन्होंने 2 राष्ट्र की क्या की थी, सर्वप्रथम मांग की थी? तो वो आपकी कौन थी? मुस्लिम लीग थी, जिसकी 1906 ढाका यानी बांग्लादेश में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। किसकी? मुस्लिम लीग पार्टी की। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में। ऐसी आप याद रखें, कांग्रेस की 1885 में क्या है, स्थापना की जाती है। किसकी? कांग्रेस पार्टी की, एओ द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में नियोजन, क्या पूछा है भाई, भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई? यानी जो भारत में नियोजन प्रणाली की जो प्रक्रिया है उसकी प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो वो आपके ली गई है सोवियत संघ से। ठीक है, किससे ली गई है? सोवियत संघ से। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, केरल मॉडल में जोर दिया जा रहा है, जो केरल मॉडल है उसमें किसका जोर दिया जा रहा है? तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये भी है, भूमि सुधार इसमें भी है दोस्तों, गरीब उन्मूलन ये भी है, और उपयुक्त सभी, यानी तो आपके सभी हैं, तो क्या हो जाएगा, दे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये आपके कब किया था, 1900 कब किया था भाई, 1974 में। ठीक है, और किसने किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। सॉरी, कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपके पोखरण। ठीक है, पोखरण जैसलमेर में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1974 में किया गया था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वार्सा पैक्ट का समर्थक देश है, जो वार्सा पैक्ट है इसके समर्थक देश कौन कौन है? तो इसके समर्थक देश कौन है भाई? इसका समर्थक है सोवियत संघ। कौन है? सोवियत संघ। ठीक है, कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सोवियत संघ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में समग्र क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? यानी भारत में जो समग्र क्रांति के प्रतिपादक थे वो कौन थे आपके? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रविड़ आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? यानी द्रविड़ों ने जो आंदोलन किया था उसके प्रेरणा, उसको प्रेरणा देने वाले कौन थे? तो वो थे आपके ईवी रामास्वामी। कौन थे? ईवी रामास्वामी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित किस हिंदी लेखक ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी पदवी लौटा दी थी? यानी वो कौन से हिंदी के लेखक थे जिन्होंने क्या है लोकतंत्र के दमन के विरोध में, जब लोकतंत्र का दमन हो रहा था उसके विरोध में अपनी क्या है पुरस्कार, अपनी पदवी लौटा दी थी? वो तो वे थे आपके फडणवीश्वर नाथ रेणु। कौन थे? फडणवीश्वर नाथ रेणु। यानी ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी हटाओ का नारा आपको इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने नई आर्थिक नीति को कब अपनाया था? यानी भारत ने जो नई आर्थिक नीति अपनाई थी वो कब अपनाई थी? वो थी आपके 1991 में। कब अपनाई थी प्यारे स्टूडेंट? 1991 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल कमीशन यह नाम किन के नाम पर पड़ा था? तो ये किन के नाम पर पड़ा था भैया? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। किसके नाम पर पड़ा था? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर पड़ा था। ऑप्शन से इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुत्व शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? जो हिंदुत्व शब्द है ये किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा दिया गया था? वो है आपके वी.डी. सावरकर। कौन है? वी.डी. सावरकर। ठीक है, तो ऑप्शन दे इसका हो जाएगा। देखो, नाथुराम गोडसे कौन थे? आपको पता है, ये कह सकते हैं आप पहले जो भारत के जो कहते हैं ना आतंकवादी थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या है, जो हमारे राष्ट्रपिता है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उनकी इन्होंने क्या है गोली मारकर क्या की थी? हत्या की थी। किसकी? महात्मा गांधी की, 1948 में। ठीक है, तो ये नाथुराम गोडसे जो महात्मा गांधी की हत्या करने वाले थे। मोहन भागवत कौन है? जो प्रेजेंट में आपके क्या है, प्रेजेंट में क्या है भाई? मोहन भागवत। ठीक है, मोहन भागवत क्या है प्रेजेंट में आपके? आरएसएस के प्रमुख है। ठीक है, आरएसएस के कौन है? प्रमुख है। नेक्स्ट फिर चलते हैं हम रिक्त स्थानों की तरफ, अपने खाली जगहों की तरफ चलते हैं। क्या पूछा गया भाई? 1964 से 1982 तक सोवियत संघ, ये थोड़ा मिटा हुआ है, इसको आप देख लेंगे। तो इसमें कौन है? लियोनिद ब्रेसवेन। कौन है? लियोनिद ब्रेसवेन। ठीक है, ब्रेसनेव, ये याद रखना, लियोनिद ब्रेसनेव, ये इसमें। नेक्स्ट है, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और किसके मध्य हस्ताक्षर किए थे? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो हस्ताक्षर हुए थे 1960 में विश्व बैंक की मदद से, वो किस पर हुए थे? वो आपके सिंधु जल पर हुए थे। किस पर होते? सिंधु जल पर। किस पर होते भाई? सिंधु जल। क्योंकि जो हमारे भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवाद का कारण है वो सिंधु जल है, और एक हमारे भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद है, और एक जम्मू कश्मीर विवाद है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखें आप। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में जैतून किसका संकेत है? यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें जो जैतून की जो डाली है वो उसका किसका प्रतीक है? वो है आपका शांति का प्रतीक। किसका प्रतीक है प्यारे स्टूडेंट? वो है आपका शांति का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का आधार बनाई, वो कौन है? तो वह है आपके कौन है भाई? पुनर्निवेश। कौन है? यानी किसको आधार बनाया? पुनर्निवेश को। किसको? पुनर्निवेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुनर्निवेश। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ अर्थ, ये हो गया आपके भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे आपके? वो थे पी.सी. महालनोबिस। कौन थे? पी.सी. महाल। ठीक है, कौन थे? पी.सी. महालनोबिस। ठीक है, ये आप याद रखें, पी.सी. महालनोबिस थे। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान में, इसको और देखते चलेंगे, फिर इसमें आंसर क्या है आपका। देखो कि वर्तमान स्थिति में अंदरूनी आपातकाल सिर्फ की स्थिति में लगाया जाता है। यानी आपको पता है एक तो होता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, एक क्या होता है? राष्ट्रपति शासन, एक राष्ट्रीय आपात। ठीक है, एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है वित्त आपात। क्या होता है? वित्त आपात। तो इसमें क्या पूछा है आपको? इसमें पूछा है कि वर्तमान स्थिति में अंदरूनी आपातकाल किसके, यानी सशस्त्र अंदरूनी देश के अंदर ही जो आपातकाल लगाया जाता है वो किस वजह से? तो वो लगाया जाता है आपके सशस्त्र विद्रोह। किससे लगाया जाता है? सशस्त्र विद्रोह के कारण। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, यानी हथियारों से विद्रोह करना। ठीक है, तो इस तरह हमने जो एबीसीडी थे आपके ऑब्जेक्टिव वो कराए हैं। उसके बाद हमने आपको जो रिक्त स्थान है वो भी आपका सॉल्यूशन हल करा दें। उसके बाद ये छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है, इनको और देख लेते हैं। ठीक है, यानी कितने हमारे इसमें क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शॉर्ट है बिल्कुल आपके। जैसे जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था प्यारे स्टूडेंट 1871 में। ठीक है, कब हुआ था भाई? 1871
71 में हुआ था। नेक्स्ट, हान नदी का चमत्कार वाक्यांश का संबंध किस देश से है? तो आप याद रखें, हान नदी का चमत्कार वाक्यांश किससे है? दक्षिणी कोरिया से। किससे है प्यारे स्टूडेंट? दक्षिणी कोरिया से। ठीक है, क्या है? दक्षिणी कोरिया से। ठीक है, नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दक्षेस को अधिक प्रभावी बनाना है तो सुझाव दीजिए। यानी अगर दक्षेस जो ग्रुप है उसको क्या है, क्या बनाना है? प्रभावी बनाना है, उसके लिए क्या सुझाव? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है, एक तो ये आप याद रखें, जैसे व्यापार बाधाओं को कम करना। क्या करना भाई? जो व्यापार में जो बाधाएं हैं, व्यापार बाधाओं को, ठीक है, व्यापार बाधाओं को कम करना। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा आपका व्यापार बाधाओं को कम करना। एक ये भी बता सकते हैं आप कि साझा परियोजना पर ध्यान, यानी कोई भी हम परियोजना लाए तो उस पर क्या है, साझा परियोजना भी हमारी होनी चाहिए। ठीक है, साझा परियोजना पर क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के मुख्य कारण अभी मैं बता रहा था। एक तो आपके क्या है? सीमा विवाद। क्या है भाई? सीमा विवाद है। ठीक है, और दूसरे क्या है आपके? नदी जल बंटवारा। ठीक है, क्या है? नदी जल बंटवारा। ठीक है, नदी जल बंटवारा, क्योंकि आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ जाती है? हमारे बांग्लादेश से होकर ही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? ये आपके कब हुआ था भाई? ये हुआ था आपके 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर, ठीक है, 30 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो राज्यों में कांग्रेस 1952 और 67 के दौरान सत्ता में नहीं थी? यानी ऐसे कौन से दो राज्य थे भारत में जब 1952-67 में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन दो राज्य ऐसे थे जिनमें कांग्रेस की सत्ता नहीं थी? तो वो पहला कौन सा? एक तो है आपके केरल, ठीक है, और एक है आपके तमिलनाडु। क्या है भाई? तमिलनाडु। ठीक है, एक केरल है, एक है आपके तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है आपके, किस दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया? जो आप वीवीपैट जो चल रही है आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इनकी शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? तो आपकी की गई थी 1980 के दशक में। ठीक है, किस में की गई थी? 1980 के दशक में इनकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और कुछ और क्वेश्चन बच रहे हैं अभी अपने, थोड़ा इनको और कर लेते हैं। जैसे उड़ीसा के आदिवासियों ने लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना का विरोध क्यों किया? क्योंकि सबसे पहला कारण क्या था कि उनकी आजीविका, जो उनकी आजीविका जिसको क्या रोजगार है, वो आजीविका उनकी छिन जाएगी। ठीक है, आजीविका छिन जाएगी। दूसरा क्या था, वो उनको एक वहाँ से क्या है, विस्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है, और उनको विस्थापन का डर था, विस्थापन का डर था, हमें यहाँ से क्या है, हटा दिया जाएगा, यहाँ से हमें कहीं और जाना पड़ेगा। यानी विस्थापन के डर के कारण और अपनी आजीविका छिन जाने के कारण उन्होंने क्या है, उड़ीसा के जो आदिवासी उन्होंने लोह इस्पात का क्या किया था? विरोध किया था। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्या पूछा है भाई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताना है आपको। तो ये है आपके 1956 से 61। कब तक है भाई? 1956 से, ठीक है, 61 तक। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसू का पूरा नाम क्या है? तो आप याद रखें, आंसू का फुल फॉर्म में ए से बन जाएगा आल, और एस से बन जाएगा असम। ठीक है, एस से बन जाएगा आसाम, और उसके बाद एस से फिर दोबारा क्या बन जाएगा? स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, और यू से बन जाएगा आपका यूनियन। क्या बन जाएगा? यूनियन। ठीक है, आल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट भाई, मंडल आयोग को आधिकारिक रूप से क्या कहा गया है? तो मंडल आयोग को क्या कहा गया है? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या कहा गया है? सामाजिक और शैक्षिक रूप से, सामाजिक और शैक्षिक रूप से, शैक्षिक रूप से क्या कहा गया है? पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या कहा गया है? पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, और इसमें लास्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटों में हमारे छोटे क्वेश्चन जो लघुत्तरात्मक। तो भारतीय दलीय व्यवस्था की दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, भारतीय दलीय व्यवस्था की दो विशेषताएं क्या हैं? जैसे क्या एक दल का, एक ही पार्टी दल के क्या करती है? कार्य करती है। ठीक है, और भारतीय दलीय व्यवस्था में और क्या है? इन सभी पार्टियों की क्या होती है? समझ और सोच एक ही होती है। ठीक है, और एक ही जो पार्टी होती है एक ही उद्देश्य पर क्या करते हैं? कार्य करते। सारे पार्टी का क्या होता है? उद्देश्य एक होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई सा भी दल हो, उनका सबका एक ही टारगेट, एक ही उद्देश्य होता है। ठीक है, यानी अपना बहुमत लाना। ठीक है, उसके बाद ये और भी क्वेश्चन है, आप इनको खुद क्या है कॉपी पेन लेकर करने की कोशिश करें बैठकर, और टाइमिंग आप इतना ही रखें ताकि क्या है आपको बेहतर तैयारी हो सके। जैसे मूल निवासियों के अधिकारों का वर्णन कीजिए। बांग्लादेश के मध्य विवाद के प्रमुख कारण अभी मैं बता रहा था, नदी जल विवाद एक तो, ठीक है, और दूसरा है आपका सीमा विवाद है। ठीक है, नेक्स्ट है साझी समाधान संसाधन। समाधान संसाधन किसे कहा जाता है? विपक्षी दल से क्या सी, यानी एक तो आपका क्या होता है? बहुमत दल, यानी सत्ता में
जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें फिलहाल कौन सी बीजेपी की सत्ता है तो ये हो जाएगा बहुमत दल। और इसके अलावा जो सेकंड पार्टी होती है जिसकी, जैसे हमारा कांग्रेस पार्टी है, तो ये क्या कहलाएगी, विपक्षी दल, यानी जिसका बहुमत नहीं आता लेकिन सेकंड में हारने वाली जो सेकंड पार्टी बड़ी होती है वो क्या होती है, विपक्षी दल कहलाती है। लेकिन वो सभी विपक्षी होते हैं, जो बहुमत के अलावा होते हैं वो पार्टी सभी विपक्षी पार्टी कहलाती है, ठीक है, विपक्षी दल कहलाते हैं। नेक्स्ट इंडिकेट से आप क्या समझते हैं, आयाराम गयाराम की टिप्पणी, ठीक है, 1974 में बिहार छात्र क्षेत्रवाद और पृथकवाद से मंडल मुद्दे पर टिप्पणी। ये सारे क्वेश्चन आप खुद एक बार क्या कॉपी में करके देखें। आसियान वाला मुद्दा है, पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से भारत के पाउंड, ठीक है, इस तरह ये आपके एक बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनको खुद एक बार आपने ध्यान करके देखें कि हमने कितने क्वेश्चन हमारे इनमें सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन हमें इनमें से आ रहे हैं। जैसे देखो इसमें भारत के विश्व के मातृत्व में सोवियत संघ भरना है आपको, ठीक है, भारत आप सभी जान रहे कहाँ है, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, अमेरिका कहाँ है, ठीक है, ये सारे स्थान आपको लोकेशन भरनी है, ठीक है। नेक्स्ट विश्व के मानचित्र में देखो जापान भरना है, ठीक है, दक्षिण कोरिया है, किर्गिस्तान है, चेकोस्लोवाकिया है, ठीक है, इस तरह अपन को ये कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट ये हमने जो आपको पेपर कराया ये 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, ठीक है, और ये एक प्री बोर्ड है, ठीक है, राजस्थान का आरबीएससी प्री बोर्ड है। जो बच्चे वार्षिक पॉलिटिकल पेपर देंगे उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा जो भी आप प्री बोर्ड लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, 12th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उनके भी आपको प्री बोर्ड के पेपर क्या है इसी तरह सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है। बाकी हमने और भी 10th क्लास के भी मॉडल पेपर कराए हैं, पॉलिटिकल के, ज्योग्राफी के भी करा रहे हैं, हिंदी के भी कराए हुए हैं आपको, ठीक है, हिंदी कंपलसरी वाले भी कराए, इंग्लिश के भी, इस तरह आप और भी हम प्री बोर्ड आपको जो सब्जेक्ट के पेपर आते जाएंगे प्री बोर्ड कराते जाएंगे। तो आज की इस क्लास के लिए यहीं तक, ठीक है।